दोस्तों ये है बिहार। अगर आपको लगता है कि बिहार सिर्फ प्राचीन इतिहास और परंपरा का एक पन्नों में सिमटा राज्य है तो आप गलत है। आज का बिहार वो है जो नए भारत के विकास की कहानी लिख रहा है। नए एक्सप्रेसवे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बिहार बदल रहा है। सपने सच हो रहे हैं और आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे बिहार के अपकमिंग टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो इस राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये सफर सिर्फ सफर नहीं, एक बदलते बिहार का जज्बा है। तो हमारे इस लिस्ट पर नंबर 10 पर आता है भागलपुर एयरपोर्ट। दोस्तों बिहार के सीएम को सुशासन बाबू कहा जाता है। कहा यह जाता है कुमार बिहार के विकास के लिए, बिहार को स्मार्ट बनाने के लिए कोई करकसर नहीं छोड़ते हैं। अब ऐसे में बिहार को और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिलने वाला है और ये और कहीं नहीं भागलपुर में बनेगी। भागलपुर के सुल्तानगंज में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है और इसे बिहार सरकार ने मंजूरी दे दी है। नए एयरपोर्ट 855 एकड़ भूमि पर प्रस्तावित है। नए एयरपोर्ट 4000 मीटर लंबा और 740 मीटर चौड़ा होगा। ये एयरपोर्ट बन जाने से क्षेत्र के विकास को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को हवाई अड्डे की बेहतर सुविधा भी मिलेगी। नंबर 9 पर आता है पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे। पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित 6 लेन हाईवे है जो बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। ये व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 का एक तेज विकल्प होगा। ये एक्सप्रेसवे भारतमाला फेज 2 का हिस्सा है। ये एक्सप्रेसवे धौलागढ़ से होते हुए पटना, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, कटोरिया, मधुपुर, दुर्गापुर और पानागढ़ तक जाएगा। ये देवघर जिले के देवीपुर से होकर गुजरते हुए देवघर को बिहार और बंगाल से जोड़ेगा। ये पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। इस एक्सप्रेसवे की अनुमानित लागत 18,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। नंबर 8 पर आता है गया इंडस्ट्रियल सिटी। गया इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC बिहार के गया जिले में एक आधुनिक औद्योगिक शहर विकसित करने की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। IMC गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के धोबी प्रखंड में स्थित है और इसकी कनेक्टिविटी बेहद ही रणनीतिक है। ये NH22 के पास और NH19 से केवल 7 किलोमीटर दूर है। ये परियोजना 1670 एकड़ भूमि में फैला होगा और 13 राजस्व गांव को कवर करेगा। इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय सुविधाएं होगी। IMC का उद्देश्य विभिन्न उद्योगों को आकर्षित करना है जैसे रेडीमेड गारमेंट्स और लेदर उत्पादन, निर्माण सामग्री, चिकित्सा उपकरण, फर्नीचर, हस्तशिल्प आदि। ये परियोजना अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का हिस्सा है जिसे नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC द्वारा विकसित किया जा रहा है। नंबर 7 पर आता है पटना रिंग रोड। पटना आउटर रिंग रोड 140 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य शहर के भीतर ट्रैफिक जैम को डाइवर्ट करना और बाहरी क्षेत्र को शहर से जोड़ना है। ये रिंग रोड 4 to 6 लेन की होगी जिसकी अनुमानित लागत 4,800 करोड़ रुपया है। ये रिंग रोड बिहोटा से स्टार्ट होगी जो भारतीय वायुसेना के एयरबस के पास स्थित है। ये नौबतपुर, धुमरी, बेलदारी चौक, कच्ची दरगाह, विदुपुर, अस्तीपुर, नया गांव, दिगवाड़ा से होकर बिहोटा पहुंचेगी। ये परियोजना बिहार के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाएगी, परिवहन को सुगम करेगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगी। नंबर 6 पर आता है डबल डेकर फ्लाईओवर। डबल डेकर फ्लाईओवर पटना में बन रहे 2.2 किलोमीटर लॉन्ग एलिवेटेड कॉरिडोर है जो गांधी मैदान को NIT पटना मोड़ से जोड़ेगा। यह फ्लाईओवर अशोक राजपथ पर ट्रैफिक की भीड़ को कम करने और लोगों के सफर को आसान बनाने के लिए बनाया जा रहा है। इस परियोजना को जनवरी 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है। फ्लाईओवर के 2 स्तर होंगे। पहला स्तर 1.5 किलोमीटर लॉन्ग पटना कॉलेज से BN कॉलेज एक तरफा ट्रैफिक, सेकेंड स्तर 2.2 किलोमीटर लॉन्ग कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक एक तरफा ट्रैफिक। इस प्रोजेक्ट की लागत 4
422 करोड़ है। ये फ्लाईओवर 3 स्थानों पर PMCH के मल्टी लेवल कार पार्किंग से जुड़ेगा, जिससे एम्बुलेंस बिना ट्रैफिक में फंसे हॉस्पिटल पहुंच सकेगी। नंबर 5 पर आता है पटना मरीन ड्राइव। पटना मरीन ड्राइव, जिसे लोकनायक गंगा पथ के नाम से भी जाना जाता है, ये बिहार के पटना में गंगा नदी के किनारे चलने वाले 20.5 किलोमीटर लॉन्ग 4 लेन एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे को बिहार सरकार और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य पटना के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच यातायात के प्रभाव को सुधारना और अशोक राजपथ पर होने वाली जैम को कम करना। दीघा से दीदारगंज तक चलने वाले ये एक्सप्रेसवे अब अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर गया है। फेज 4 का काम 2025 तक कंप्लीट होने का लक्ष्य है। नंबर 4 पर आता है नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम या राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम एक अंडर कंस्ट्रक्शन क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि राजगीर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर बन रहे हैं। इस क्रिकेट स्टेडियम में 45,000 की सीटिंग कैपेसिटी होने वाली है। कंप्लीट होने के बाद ये स्टेडियम बिहार क्रिकेट टीम का घर होगा और ये बिहार का सबसे बड़ा और सबसे मॉडर्न स्टेडियम भी होगा। इस स्टेडियम के पास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा, जिसमें क्रिकेट के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, स्विमिंग, टेबल टेनिस आदि खेलों को प्रमोट किया जाएगा। इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च होने की अनुमान है। इस स्टेडियम को शाहपुर पलोनजी ग्रुप द्वारा निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के बाद ये बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम के बाद दूसरा स्टेडियम होगा जो इंटरनेशनल मैचेस को होस्ट कर सकता है। नंबर 3 पर आता है साइंस सिटी। साइंस सिटी कई राज्यों में आकर्षण का केंद्र है और पटना में भी इसका निर्माण हो रहे हैं। साइंस सिटी का निर्माण राजेंद्र नगर में मोइनुल हक स्टेडियम के पास किया जा रहा है, जो कि 20.48 एकड़ में फैला हुआ है। इस साइंस सिटी का निर्माण पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। इस साइंस सिटी का एम है विज्ञान को बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना। इसमें 243 अलग अलग तरह के एग्जीबिशन, कई बड़े हॉल्स, 500 सीट का ऑडिटोरियम, 300 सीट का 4D स्पेसेस, खाने पीने बैठने का एरिया और बायोडाइवर्सिटी पार्क होंगे। इसमें 4 गैलरीज बनाई गई है। यहाँ मार्केट स्पेस, बिग डाटा सेंटर, किचन और जिम जैसे कई फैसिलिटी होगी। इसमें 250 स्टूडेंट के रहने की व्यवस्था भी होगी। ये साइंस सिटी सिर्फ पटना के लिए नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पर आता है दरभंगा एम्स। पटना के बाद ये बिहार का दूसरा एम्स होगा। एम्स दरभंगा बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को सशक्त बनाने की एक बड़ी परियोजना है। ये एम्स उत्तर बिहार के लोगों को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बाहर राज्य में इलाज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एम्स दरभंगा लगभग 188 एकड़ भूमि पर फैला होगा और इस परियोजना की अनुमानित लागत 1700 करोड़ रुपया है। एम्स दरभंगा में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, नाइट शेल्टर और आवासीय सुविधाएं शामिल होगी। एम्स दरभंगा में सिर्फ बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। नंबर 1 पर आता है पटना मेट्रो। दोस्तों, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ने रफ्तार पकड़ ली है। इसका कंस्ट्रक्शन वर्क तेजी से चल रही है। 2 लाइन्स और 24 स्टेशन के साथ पटना मेट्रो एक अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम MRTS है। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PMRCL द्वारा इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया जा रहा है, जबकि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसकी नोडल एजेंसी है। 30.91 किलोमीटर लॉन्ग पटना मेट्रो लाइन 1 पूर्व से पश्चिम तक दानापुर छावनी से स्टार्ट होकर खेमनी चौक पर एंड होगा, जिसमें 16.86 किलोमीटर की लाइन और कुल 14 स्टेशन होंगे। लाइन 2 की बात करें तो ये उत्तर से दक्षिण तक पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT पर एंड होगा, जिसमें
14.6 किलोमीटर लाइन और कुल 12 स्टेशन होंगे। फ्यूचर में इसे एक्सपेंड किया जाएगा। दोस्तों, पटना मेट्रो फेज 1 को 2025 में ऑपरेशनल किया जाएगा। इस पटना मेट्रो को पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलप्ड किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 13,365 करोड़ रुपया है। इस मेट्रो रेल का लगभग 15.36 किलोमीटर का रूट एलिवेटेड होगी, जबकि 50.5। तो दोस्तों, ये थे बिहार के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट जो बिहार के तस्वीर को बदल कर रख देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेट मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियो बनाने में। थैंक्स फॉर